हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि सेकेंड ईयर वीडीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एक बेसिक्स होता है फार्माकोलॉजी के लिए। और अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है, शॉर्ट नोट हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर साल कहीं ना कहीं आता रहता है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, जैसे बायो अवेलेबिलिटी हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, फार्माकोडायनामिक्स हो गया। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होता है। भाइबा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे तो ये एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। भाइबा में बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज़ है जिसको इसी चैप्टर से पूछा जाता है। सो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। और गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी बीडीएस फर्स्ट ईयर और बीडीएस सेकेंड ईयर का जो टेलीग्राम चैनल है ऑलरेडी खोल चुका हूँ। वहाँ उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे भी मैं मेरा जितना सारा हैंड रिटेन नोट्स है वहाँ पे अपलोड करता हूँ। प्रैक्टिकल्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ, तो आपको ये सब चीज़ भी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसे कि हम टॉपिक का नाम बोले थे कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। सो उसमें जो टर्म पहला आता है वो है फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी बेसिकली होता क्या है? सो जो फार्माकोलॉजी टर्म है ये बेसिकली दो वर्ड से डेराइव हुआ है। एक हो गया फार्माकॉन्स और एक हो गया आपका लोगोज। सो एक है फार्माकॉन और एक हो गया लोगोज, आप यहाँ से देख सकते हैं। सो फार्माकॉन और लोगोज। सो बेसिकली फार्माकोलॉजी हुआ फिर क्या? सो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक जो ड्रग्स को अप्लाई करते हैं उसका साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। सो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बींग्स विच इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। सो ये डेफिनेशन अगर आप देखेंगे इजी तो लग रहा है, लेकिन जब भाईबा में आप बैठेंगे आपको पूछा जाएगा कि फार्माकोलॉजी क्या है, आप अचानक से हड़बड़ी हो सकते हैं। सो बेसिकली ये कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा याद रखने के लिए कोशिश कीजिए कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बींग्स और ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो है ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स क्या है अभी हम जानने वाले हैं। सो ड्रग्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है ड्रोग। सो DROGUE, ड्रोग। सो ये डेराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखेंगे सो बेसिकली ड्रग है क्या? ये एक केमिकल सब्सटेंस है। ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ यूज्ड, हम उसको यूज करते हैं, यूज्ड, और इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड, और हम उसको दे सकते हैं, यानी कि हम ड्रग यूज कर रहे हैं या हम यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं यूज? टू मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल एक्शंस। फिजियोलॉजिकल एक्शंस यानी कि आपका फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ाया गया होगा। जैसे हम लोग मतलब फर्स्ट ईयर में हम जो जो पढ़े थे वो सब नॉर्मल फंक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था हम उसके बारे में पढ़े थे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है। अभी सेकेंड ईयर में हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? अगर उसमें कुछ डिजीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आया है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्टिक अल्सर हुआ है तो पेप्टिक अल्सर के लिए क्या मेडिसिन लेंगे तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो मॉडिफाई हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अस्थमा हुआ है तो हम क्या मेडिसिन लेने से उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन नॉर्मल हो जाएगा। या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गए, यानी कि बीपी के वजह से हम ड्रग्स लेते हैं। सो उस वजह से क्या फिजियोलॉजिकल एक्शंस में चेंज हो रहा है, या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि न्यूट्रोफिलिया, यूसिनोफिलिया। सो ये सब पैथोलॉजिकल चेंजेस में आता है, जैसे कि जो कि हम फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो और पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होता है?
फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपेंट, यानी कि जिसको हम ये ड्रग खिला रहे हैं उसके बेनिफिट के लिए उसके बॉडी के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है अगर वो एक ड्रग को खा रहा है, अगर एक वो केमिकल सब्सटेंस को खा रहा है, वो केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, वो हम केमिकल सब्सटेंस को हम ड्रग्स बोल रहे हैं। सो बेसिकली ड्रग्स को हम कैसे 3 तरह से यूज कर सकते हैं। एक हो गया प्रोफाइल एक्सिस। प्रोफाइल एक्सिस का मीनिंग ये होता है कि प्रिवेंटिव, यानी कि हम जिस चीज़ को प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह रोज उठते हैं टूथपेस्ट से, यानी कोलगेट हो गया या डाबर हो गया या ये सब टूथपेस्ट से आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं टूथ को। सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव। आप क्यों टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, ताकि टूथ डिके से आपका टूथ को बचाने के लिए आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं आपका टूथ को। सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव और प्रोफाइल एक्सिस, जो कि ओवर द काउंटर, यानी कि कुछ ऐसा ड्रग्स होते हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हो गया कोलगेट के लिए आपको कुछ मेडिसिन आपको किसी डॉक्टर का सलाह लेना नहीं चाहिए। आप जाएंगे, अगर दुकानदार को बोलेंगे कि भाई आप मेरे को एक कोलगेट का टूथपेस्ट दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल एक्सिस। डायग्नोसिस का मीनिंग क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेट में दर्द है, तो डॉक्टर सोच रहा है कि अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि इसको पेप्टिक अल्सर हो। सो डॉक्टर बोलेगा कि आप एंडोस्कोपी कीजिए। एंडोस्कोपी में फॉर एग्जांपल आपका एच पाइलोरी आया है, तो आपको एक एच पाइलोरी का किट दिया जाएगा, उसमें आपका एंटीबायोटिक्स रहता है और आपका जो पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रहता है। सो वहाँ पे डॉक्टर ने डायग्नोसिस करके आपको कुछ मेडिसिन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। और कुछ डिजीज़ है जो कि डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, फीवर हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, हेडेक हो रहा है, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं पैरासीटामोल, यानी कि फीवर को कम करने के लिए, उस डिजीज़ को कम करने के लिए आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, दैट इज़ आप उस वजह से जो डिजीज़ लेंगे दैट इज़ क्योर ऑफ द डिजीज़। सो बेसिकली हमारा जो यूजेस ऑफ ड्रग्स हो गया वो 3 तरह का हो गया। हम प्रोफाइल एक्सिस यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, और एक हो गया आपका क्योर ऑफ द डिजीज़। उसके बाद जो टर्म आता है वो है फार्माकोपोइया। फार्माकोपोइया है बेसिकली क्या, ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें थेराप्यूटिक एजेंट्स के बारे में लिखा गया है, यानी कि बहुत सारे थेराप्यूटिक एजेंट्स, यानी कि हम जो ड्रग्स खा रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, उसका हर साल एक ऑफिशियल लिस्ट निकलता है। उस लिस्ट में क्या क्या लिखा गया होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर द टेस्ट ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन, उस ड्रग्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके बारे में वो लिखा गया है। स्टैंडर्ड्स फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी, यानी कि वो ड्रग कितना प्योर है, कितना स्ट्रेंथ है वो ड्रग का, उसके बारे में भी इस लिस्ट में लिखा गया है। एंड द फॉर्मुलेशंस एंड डोज, फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, पैरासीटामोल का जो डोज है वो 2 तरह में आता है, एक हो गया आपका 650 और एक हो गया 500। 650 मिलीग्राम का आप ले रहे हैं या 500 मिलीग्राम का ले रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन एंड डोज। ये था फार्माकोपोया का जो डेफिनेशन हो गया कि इट इज़ एन ऑफिशियल लिस्ट containing the therapeutic agents which deals with the standards for their test for identification, standards for the strength and purity and their formulation and dose। उसके बाद 3 इम्पोर्टेंट तरह का फार्माकोपोइया है। एक हो गया आपका इंडियन फार्माकोपोइया जिसको हम आईपी से डिनोट करते हैं, और एक हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपोइया जिसको हम यूएसपी से डिनोट करते हैं, और एक हो गया आपका ब्रिटिश फार्माकोपोइया यानी कि बीपी। 3 फार्माकोपोइया होता है, एक हो गया इंडियन फार्माकोपोइया आईपी, एक हो गया यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपोइया दैट इज यूएसपी, और एक हो गया आपका ब्रिटिश फार्माकोपोइया दैट इज कॉल्ड बीपी। उसके बाद जो आता है वो है सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, यानी कि एक जो ड्रग है वो कौन सा सोर्स से हम उसको लिए हैं। हम कुछ ड्रग्स को प्लांट से ले सकते हैं, हम कुछ ड्रग्स को सिर्फ केमिकल के द्वारा यानी कि इंडस्ट्री में केमिकल के द्वारा सिर्फ बना सकते हैं, हम कुछ ड्रग्स को केमिकल और प्लांट्स या नेचुरल चीज़ों से मिला के बना सकते हैं, या फिर कुछ ड्रग्स हम डायरेक्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर हम देखेंगे पहला चीज़ है वो होता है कि नेचुरली जो ड्रग्स होता है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स आ गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, बैक्टीरिया और एनिमल्स।
सो ये हो गया हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग्स। प्लांट्स जैसे आपको पता होगा तुलसी एक मेडिकल मतलब मेडिसिनल प्लांट है, वो बहुत सारे चीज़ों में वो काम आता है। सो जैसे ये नेचुरल सोर्स में आ गया। आयुर्वेदा जो है वो प्योरली नेचुरल बेस्ड है, उसमें कुछ केमिकल ऐड नहीं होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सोर्स। कुछ सेमी सिंथेटिक ड्रग्स भी होते हैं जो कि कुछ आधा नेचुरल ड्रग्स है और कुछ जो है वो केमिकली भी मिलाया जाता है, या फिर जो नेचुरल ड्रग्स है उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। सो दैट इज़ कमिंग अंडर द सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। उसके बाद आता है सिंथेटिक ड्रग्स, यानी कि ये प्योरली केमिकल से बनाया गया है, और केमिकल से यानी कि इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ये डायरेक्टली बनाया गया है। और जो एक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ ड्रग्स को हम बनाते हैं। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या क्या ब्रांचेस है? सो एक हो जाता है आपका काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, और एक है डायनामिक्स यानी कि फार्माकोडायनामिक्स, और एक हो जाता है थेराप्यूटिक्स, और एक है आपका टॉक्सिकोलॉजी। सो बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि काइनेटिक्स, डायनामिक्स, थेराप्यूटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी का मीनिंग क्या है। इसके बारे में मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है और फार्माकोडायनामिक्स जो है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता रहता है, शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है, सो उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि जो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी है 4 ब्रांचेस है। एक हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक, एक हो गया फार्माकोडायनामिक, एक हो गया आपका थेराप्यूटिक, और एक हो गया आपका टॉक्सिकोलॉजी। तो उसके बाद जो हमारा आता है कि एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स जो है वो कैसे और किस तरह से काम कर सकता है। सो एक हो गया लोकल एक्शन और एक हो गया आपका सिस्टमिक एक्शन। सो एक होता है आपका लोकल एक्शन और एक होता है आपका सिस्टमिक एक्शन। सो अगर हम लोकल एक्शन के बारे में बात करेंगे, एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है और आप यहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट पुट कर रहे हैं। सो वो जो ड्रग आप पुट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लोकल एक्शन। इट विल शो द एक्शन एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट ओनली। ऐसा नहीं है कि आप मुंह से खाए और काम यहाँ पे हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आपका काम वहीं पे हो रहा है, यानी कि आपका इन्फेक्शन यहाँ पे है, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे ही सॉल्व हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एट द साइट ऑफ द एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑइंटमेंट्स। एंड और एक चीज़ होता है टूथ एक्सट्रैक्शन के समय जो लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिस टूथ को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी टूथ के जो नर्व सप्लाई जा रहा है उसी नर्व को आप क्या कर रहे हैं, अनकॉन्शियस कर रहे हैं, डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड लोकल एनेस्थेसिया देके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है आपका और एक है सिस्टमिक एक्शन, जो कि एंटर करता है सर्कुलेशन के अंदर। इसमें फास्ट पास मेटाबॉलिज्म एक पॉइंट है वो आ जाता है, बायो अवेलेबिलिटी आ जाता है, जो कि हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सब चीज़ सिस्टमिक एक्शन में आ जाता है, जैसे कि एनाल्जेसिक्स हो गया और इंसुलिन हो गया। फॉर एग्जांपल इंसुलिन सबक्यूटेनियसली लिया जाता है, थाई में लिया जाता है, और जो फैट का बेली का जो फैट है वहाँ पे भी ले सकते हैं हम, लोअर पार्ट ऑफ द बेली में भी हम ले सकते हैं। सो वो क्या करता है, सबक्यूटेनियसली जाके सर्कुलेशन के अंदर घुसेगा, उसके बाद वो उसका एक्शन शो करेगा। सिमिलरली हम कुछ ड्रग्स खा रहे हैं, कोई एक फॉर एग्जांपल आपका सर दर्द कर रहा है, आप एक एनाल्जेसिक ले रहे हैं पैरासीटामोल, आपका दर्द वो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आप कहाँ पे खा रहे हैं, आप इसोफेगस दे के आपका जो ड्रग है वो फूड पाइप से लेके लीवर से पास करके ब्लड सर्कुलेशन के साथ मिलेगा, उसके बाद जाके ब्रेन में जाएगा। सो उसके बाद उस हिसाब से वो उसका एक्शन शो करेगा। एक चैप्टर है करके ओपियोइड एनालिसिस, उसमें हम पैरासीटामोल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो हम देखने वाले हैं ये है कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस किस रूट में हम जो ड्रग को हम दे सकते हैं, यानी कि हम एक ओरली खा सकते हैं, हम सबलिंगुअली खा सकते हैं, और हम रेक्टाली भी दे सकते हैं, हम इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, और हम इन्हेलेशन के थ्रू दे सकते हैं, और हम पैचेस के थ्रू भी दे सकते हैं। सो बेसिकली ये कैसे क्लासीफाई किया गया है अगर हम देखेंगे, सो बेसिकली जैसे हम एक्शन को देखे थे कि
ड्रग्स एक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक लोकल एक्शन और हो गया और एक सिस्टमिक एक्शन हो गया, वैसे ही रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे और एक हो जाता है लोकल और एक हो जाता है आपका सिस्टमिक। लोकल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपका जहाँ पे कुछ हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पे आप जो ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लोकल एक्शन, वो लोकल एक्शन दिखाएगा और वो लोकल रूट हो गया। लेकिन अगर हम सिस्टमिक का बात करेंगे तो सिस्टमिक जो रूट है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक हो जाता है आपका एंटेरल और एक हो जाता है पार एंटेरल। सो एंटेरल का मीनिंग क्या है? सो अगर आप एंटेरल का बात करेंगे यानी कि जो हमारे फूड पाइप के थ्रू जा रहा है, ओरल कैविटी के थ्रू जा रहा है टिल अनस तक, या बीच में जो हमारा सर्कुलेशन के थ्रू जाके ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रग मुंह से लिए, उसको खाए, फूड पाइप तक गया, फूड पाइप से स्टोमक, स्टोमक से लीवर, लीवर में फास्ट मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद वो जो सर्कुलेशन में घुसेगा, यानी कि सर्कुलेशन में तक घुसने तक और हमारा जो मुंह से हम खाते हैं ड्रग को खाना जो ड्रग को हम खा रहे हैं मुंह से फ्रॉम थ्रू आवर ओरल कैविटी टिल जब तक वो सर्कुलेशन के अंदर नहीं घुसता है दैट इज कॉल्ड एंटेरल। सो एंटेरल तीन तरह के हो सकता है, ओरल हो सकता है, सबलिंगुअल हो सकता है और रेक्टल भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम पार एंटेरल को देखेंगे, सो एंटेरल था, अभी ये पार एंटेरल, पार यानी कि अवे फ्रॉम द एंटेरल या फिर अवे फ्रॉम द एंटेरस, यानी कि सर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो इसोफेगस है उससे जो दूर है दैट इज कॉल्ड पार एंटेरल। सो इसको फॉर एग्जांपल हम इंजेक्शन दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड पार एंटेरल, बिकॉज इसमें कुछ हमारा जो इसोफेगस है वो नहीं आ रहा है या फिर हमारा जो जीआईटी है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इनहेलेशन, इसमें तो हमारा लॉन्ग्स आएगा, नोज आएगा, सो इसमें भी जीआईटी इन्वॉल्व नहीं है। और एक आता है ट्रांसडर्मल पैच,